हेलो फ्रेंड्स, एज यू नो आई एम संदीप सिंह। वेलकम टू IBT माई क्लास अगेन। हम लोग सिलॉग का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और सिलॉग के टॉपिक में हमने 3 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए जो आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ है, जिसमें टाइप नंबर 1 ये डिस्कस किया गया जिसमें आपके सारे के सारे स्टेटमेंट और सारे के सारे से कंक्लूजन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। फिर टाइप नंबर 2 में आपने क्या देखा, जिसमें स्टेटमेंट तो आपके सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, लेकिन कंक्लूजन में कुछ कंक्लूजन आपके पॉजिटिव होते थे और कुछ कंक्लूजन आपके नेगेटिव थे। फिर आपने टाइप नंबर 3 में देखा जिसमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन दोनों के दोनों पॉजिटिव भी थे, उसके साथ साथ नेगेटिव भी थे। ठीक है। आज हम लोग इसका लास्ट केस डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आइदर और केसेस। ठीक है। आइदर और केसेस को समझने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं कि आइदर और होता क्या है। ठीक है। जैसे हम लोग आइदर को हिंदी में बोलते हैं क्या, या तो ये सही है या तो ये सही है। उसी चीज को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे क्या, कि जब भी कभी आइदर का केस बनेगा वो क्वेश्चन तो आपको देखने में लगता है टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3 की तरह ही, लेकिन कब किस कंक्लूजन को मिला के आइदर और का केस बन जाता है, ये चीज हमें यहाँ पे समझना है। ठीक है। तो आइदर और के केस को समझने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चीज ध्यान देने की है, 2 चीजें हैं। सबसे पहली चीज कि आइदर और केस 2 चीजों में अप्लाई करेगा। पहली चीज, वहां पे जो आपके कंक्लूजन्स होंगे उनमें क्या होगा, उनमें सेम ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। ऑब्जेक्ट इन द सेंस कि जैसे हम लोगों ने ए और बी का रिलेशन देखा तो कंक्लूजन में भी ए और बी के बारे में ही बताना होगा। ठीक है। सेकेंड टाइम आइदर केस अप्लाई करता है कब, जब आपके कंक्लूजन्स में से एक कंक्लूजन आपका पॉजिटिव नेचर का हो और दूसरा कंक्लूजन नेगेटिव नेचर का हो। लेकिन ना तो पॉजिटिव और ना तो नेगेटिव, इनमें से कोई भी कंक्लूजन आपका कंफर्म अगर नहीं है तो यही दोनों केस मिलके क्या बनाते हैं, आइदर और का पेयर बनाते हैं। ठीक है। कैसे, चलिए जरा एक एग्जांपल देखते हैं, उससे इसका फंडा क्लियर होगा। जैसे एक स्टेटमेंट मेरे पास आया, सम ARB। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट मेरे पास आया, सम BRC। 2 स्टेटमेंट मेरे पास आ गए। ठीक है। अब इसी के बेस पे कंक्लूजन आपके सामने आया। पहला कंक्लूजन जिन्होंने ये बोला सम ARC, और सेकेंड कंक्लूजन ने बोला नो A इज C। क्लियर। एक क्वेश्चन हमारे सामने आया जिसमें स्टेटमेंट भी मेरे पास सम ARB बोला, कुछ AB है, सम BRC बोला, कुछ भी C है। और इसी बेस पे कंक्लूजन ने क्या कहा, पहले कंक्लूजन ने बोला कि A और C के बीच में एक बार कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। किसके साथ, या तो ऑल के साथ या तो सम के साथ। यहां पे किसके साथ दिया हुआ है, सम के साथ। दूसरी बार ए और सी के बीच में कैसा रिलेशन है, किस वर्ड के साथ, नो के साथ। नो क्या शो करता है, नो नेगेटिविटी शो करता है। ठीक है। तो देखिए आइदर के केस के लिए क्या बोला गया कि ऑब्जेक्ट्स उसके लिए क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, कि सेम ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक बार आपको पॉजिटिव रिलेशन दिया जाए और दूसरी बार नेगेटिव रिलेशन दिया जाए। अगर दोनों कंक्लूजन आपके कंफर्म नहीं होते हैं तो यही दोनों कंक्लूजन मिलके किसका केस बनाएंगे, आइदर और का। ठीक है। कैसे, आइए जरा चेक करते हैं। अब देखिए स्टेटमेंट में ए का रिलेशन बी के साथ दिया गया और बी का रिलेशन सी के साथ दिया गया। किसका रिलेशन मुझे नहीं पता था, ए और सी का रिलेशन मुझे नहीं पता था। ठीक है। तो चलिए जरा डायग्राम एक ड्रॉ करते हैं जिसमें ए का रिलेशन बी के साथ किस वर्ड के साथ रिलेशन दिया गया है, सम के साथ। सारी प्रीवियस चीजें आपको याद आ गई कि जब भी कभी सम के साथ रिलेशन दिया जाता है तो फिगर हमारा कैसा बनता है, इंटरसेक्शन का। कैसे, ए का सम पार्ट किसके पास, बी के पास। सेकेंड कंक्लूजन में बी का रिलेशन सी के साथ दिया, किस वर्ड के साथ, सम के साथ, थोड़े के साथ। तो बी का
कुछ पार्ट किसके पास, सी के पास। बोलिए यही डायग्राम है। अच्छा, अब इस डायग्राम के हिसाब से आप देखिए कि कंक्लूजन जो आपके दिए गए हैं वो सारे के सारे कंक्लूजन में एक कंक्लूजन आपका पॉजिटिव नेचर का आया और दूसरा कंक्लूजन नेगेटिव नेचर का। लेकिन जो आपका स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट की खासियत क्या है, सर ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स किस नेचर के हैं, पॉजिटिव नेचर के। याद आ गया टाइप नंबर 2, जिसमें क्या देखा था, जिसमें ये देखा था कि अगर स्टेटमेंट आपके सारे के सारे अगर पॉजिटिव नेचर के हो तो कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन आपका कंफर्म नहीं होता है। क्लियर हुई बात। सेम कहानी आपको यहां पर डिस्कस करनी है मुझे, क्या कि अगर स्टेटमेंट आपके सारे के सारे पॉजिटिव हुए तो इसका मतलब नेगेटिव कंक्लूजन तो आपका ऑलरेडी इनवैलिड है। अगर पॉजिटिव कंक्लूजन भी अगर हमारा वैलिड हुआ तो इस केस में कभी ये क्वेश्चन आइदर और का नहीं होगा। अगर ये भी कंफर्म नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू दिस वेन डायग्राम तो ये दोनों मिलके पेयर क्या बनाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, जिसमें हम बोलेंगे कि ओनली कंक्लूजन आइदर 1 और 2 फॉलोज। ठीक है, तो आइए इस डायग्राम के बेस पे जरा चेक करते हैं क्या सम ए आर सी ये कंफर्म है। देखिए ए का सर्किल ये रहा और सी का सर्किल ये रहा। क्या ए और सी के बीच में आपको कोई कनेक्टिविटी दिख रही है, तो आप कहेंगे नहीं सर, ए और सी के बीच में कोई भी कंफर्म कनेक्टिविटी नहीं दिख रही है, जिसका मतलब सम ए आर सी क्या होगा, गलत है, ये कंफर्म नहीं है। सेम वही कहानी कि जो भी कंक्लूजन में एक बार कंक्लूजन जो पॉजिटिव नेचर का है और नेगेटिव नेचर का, अगर इन दोनों में से कोई भी कंक्लूजन आपका कंफर्म नहीं हुआ तो ये दोनों केस मिलके क्या बनाते हैं, आइदर और का पेयर। ठीक है, तो इस केस में हमारा कंक्लूजन में आंसर क्या होगा, आंसर होगा आइदर 1 और 2 फॉलोज। क्लियर। एक बार फिर समझते हैं कि आइदर और कैसे बनता है। आइदर और को बनाने के लिए सबसे पहले हमारे सामने जो कंक्लूजन दिया गया है उस कंक्लूजन में मुझे सेम ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक बार पॉजिटिव स्टेटमेंट देखना है और दूसरी बार नेगेटिव स्टेटमेंट देखना है। अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में सेम जो हैं उनके बीच में एक बार पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक बार नेगेटिव स्टेटमेंट दिया हुआ है और अगर अकॉर्डिंग टू दिस वेन डायग्राम ये दोनों के दोनों कंक्लूजन आपके वैलिड नहीं है, कंफर्म नहीं है, दैट मीन्स कि ये दोनों मिलके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं आइदर 1 और 2 फॉलोज। क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए आइए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, उससे इसका फंडा थोड़ा और क्लियर होगा। देखिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। सम ए आर बी, ए का कुछ पार्ट बी है। सेकेंड कंक्लूजन, नो बी इज सी, बी का कोई पार्ट सी नहीं। पहला कंक्लूजन, नो ए इज सी, ए का कोई पार्ट सी नहीं है। सेकेंड कंक्लूजन, सम ए आर सी, ए का कुछ पार्ट सी है। आप तुरंत देखते ही कहेंगे सर सबसे पहले क्वेश्चन की स्ट्रेटजी क्या है सॉल्व करने की। सॉल्व करने की स्ट्रेटजी ये कहती है कि सबसे पहले मुझे अपने कंक्लूजन पे आना है और ये देखना है कि क्या जितने कंक्लूजन आपको दिए गए हैं उनमें ऐसा तो नहीं कि कहीं पे सेम ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक बार पॉजिटिव रिलेशन हो और दूसरी बार नेगेटिव रिलेशन हो। ठीक है, तो हमने देखा तो क्या पता चला सर ए सी यहां भी है और ए सी यहां भी है, तो ए सी के बीच में एक बार नेगेटिव कनेक्शन और दूसरी बार पॉजिटिव रिलेशन। अगर इन दोनों में से कोई भी कंफर्म नहीं हुआ दैट मीन्स कि ये केस किसका बनाएगा, आइदर और का। आइए जरा चेक करते हैं डायग्राम बना के, ए का रिलेशन बी के साथ और बी का सी के साथ नेगेटिव रिलेशन। चलिए डायग्राम बनाए। क्या ए का सम पार्ट किसके पास है, बी के पास। बोलिए सेम डायग्राम है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट ने क्या कहा कि बी का कोई पार्ट सी नहीं है, बी का कोई भी पार्ट सी नहीं है। तो नेगेटिव वाला टाइप नंबर 3 के अकॉर्डिंगली हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा था कि जिनके जिनके बीच में नेगेटिव कनेक्शन हो
उनके बीच में क्या करना है, क्रॉस के थ्रू ये पता करना है, ये बताना है कि इन दोनों के बीच में नेगेटिविटी है। फंडा क्लियर। अब देखिए स्टेटमेंट में ए और बी का रिलेशन, बी और सी का किसका रिलेशन नहीं पता था, ए और सी का रिलेशन मुझे कंफर्म नहीं था। जब डायग्राम हमने बनाया तो डायग्राम से क्या दिखा, सर बी और सी आपस में नेगेटिव हैं। ए सम पार्ट किसके साथ कनेक्ट कर रहा है, बी के साथ कनेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या आप कहेंगे सर ए का जो ये पार्ट है सम वाला, जिसका कनेक्शन बी के साथ सम के साथ इंटरसेक्शन है, क्या उसका कोई भी रिलेशन सी के साथ होगा? आप कहेंगे नहीं सर नहीं होगा। तो ए का कितना पार्ट है जो सी के लिए नेगेटिव है? आप कहेंगे सर ए का थोड़ा सा पार्ट है जो सी के लिए क्या है, नेगेटिव है। इसको ऐसे समझिए, क्या ए की दोस्ती किसके साथ हो गई, बी के साथ हो गई, और ए 24 घंटे में से 4 घंटे बी के साथ अपना स्पेंड कर रहा है, ठीक है। और बी और सी आपस में क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब बी का 24 आवर्स सी के 24 आवर्स के लिए क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब एक बात बताइए, अगर बी और सी में से कोई भी 24 आवर्स में से एक दूसरे से बिल्कुल मिल ही नहीं रहे हैं और ए 4 घंटे बी के साथ रह रहा है, तो क्या उस 4 घंटे में ये सी से मिलेगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं मिलेगा। सेम कहानी यहाँ पे है क्या, तो इसके बिहाफ में आपका कंक्लूजन आएगा सर ए का जो सम पार्ट है, जिस पार्ट में वो बी के साथ कनेक्ट है, उसमें कभी भी वो सी के साथ कनेक्ट नहीं होगा। फंडा क्लियर। तो देखिए ए से सी का रिलेशन किस पार्ट के साथ कंफर्म आया? आप कहेंगे सर सम प्लस नॉट के साथ कंफर्म आया, थोड़ा सा पार्ट नहीं आया। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, पूरे का पूरा पार्ट, कि ए 24 घंटे सी से मिलेगा ही नहीं। बोलिए क्या ये चीज कंफर्म है? आप कहेंगे नहीं सर 4 ही घंटे तो नहीं मिल रहा, लेकिन बाकी के रेस्ट आवर्स में वो उससे मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। लेकिन उन्हें कंफर्म बोला, क्या कंफर्म है ये? आप कहेंगे नहीं सर ये कंफर्म नहीं है। फंडा क्लियर। अब देखिए फिर देखिए क्या कह रहा है, ए का कुछ पार्ट सी के पास कंफर्म है। ये डायग्राम जरा देखिए, इससे क्या क्लियर हो रहा है, सर ए का सम पार्ट बी के पास है और बी का कोई पार्ट सी के पास नहीं है। इसका मतलब कंफर्म तो सिर्फ यही हुआ ना कि ए का जो पार्ट बी के पास है वो पार्ट सी नहीं होगा। लेकिन यहां पे कंफर्म कह रहा है कि ए का जो ये वाला पार्ट है उसका कनेक्शन सम के साथ सी के साथ है। आप बताइए जब इसका कनेक्शन सी के साथ होगा तो इसका जो डायग्राम होगा वो कुछ ऐसा नहीं होता। बोलिए इसके बेस पे भी ये चीज कह सकते हैं ना कि ए का सम पार्ट सी है, बट यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे तो इनके बीच में ऐसा कोई रिलेशन है ही नहीं। आप कहेंगे सर ये भी कंक्लूजन हमारा इनवैलिड है, कंफर्म नहीं है। फिर से वही सेम केस कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक बार पॉजिटिव रिलेशन और दूसरी बार नेगेटिव रिलेशन है और दोनों में से कोई भी कंक्लूजन कंफर्म नहीं है। इसका मतलब अभी भी केस ये किसका बनाएगा, आइदर 1 और 2 फॉलोस। फंडा क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए एक कंक्लूजन और देखते हैं, उसके हिसाब से फिर आगे कार्रवाई शुरू करते हैं। ऑल ए आर बी, ए का सभी पार्ट बी है। फिर देखिए सम बी आर सी, बी का कुछ पार्ट सी है। कंक्लूजन पे ध्यान दीजिएगा, सम सी आर बी। क्लियर। नेक्स्ट, नो सी इज बी। अब आइदर और के लिए आपको क्या बताया गया, सबसे पहले मुझे अपने कंक्लूजन पे आना है और कंक्लूजन पे क्या दिख रहा है कि सी और बी के साथ एक बार पॉजिटिव रिलेशन और दूसरी बार नेगेटिव रिलेशन। तो आइए जरा चेक करते हैं क्या इन दोनों में आइदर और की सिचुएशन बनेगी या नहीं बनेगी। डायग्राम हमने देखा तो डायग्राम ने क्या कहा कि सर ए का सारा पार्ट किसके पास, बी के पास। जब भी कभी स्टेटमेंट ऑल के साथ शुरू होगा तो उसका डायग्राम तो ऐसे ही बनता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि बी का सम पार्ट है जो किसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, सी के साथ, तो बी का सी के साथ सम का रिलेशन।
बिल्कुल सेम कहानी है। चलिए अब आप कहेंगे सर स्टेटमेंट में ए और बी का रिलेशन दिया गया, बी और सी का रिलेशन दिया गया, किसका रिलेशन नहीं दिया गया? ए और सी का रिलेशन नहीं दिया गया। आइए जरा कंफर्म करते हैं। अब देखिए सी और बी के बीच में एक बार पॉजिटिव रिलेशन है और दूसरी बार नेगेटिव रिलेशन है। अभी आपको टाइप नंबर 2 याद है जिसमें यह बताया गया था कि स्टेटमेंट आपके अगर सारे के सारे पॉजिटिव हैं और कंक्लूजन में कोई कंक्लूजन नेगेटिव अगर आया, इसका मतलब क्या वो कंफर्म होगा? वो कंफर्म तो होगा नहीं। इसका मतलब देखते ही आपने कहा सर ये कंक्लूजन तो इनवैलिड है। क्लियर? अब आपको सिर्फ पॉजिटिव वाले को ही तो चेक करना है। अगर ये भी इनवैलिड हुआ इसका मतलब केस किसका? आइदर और का। ठीक है, अब जरा ये डायग्राम आप मुझे देख के बताइए, सम सी आर बी, ये इस डायग्राम के बेस पे कंफर्म है या इनवैलिड है? आप देख के ही बोलेंगे सर सी का जो ये वाला पार्ट है, सम का पार्ट, अगर बी के साथ सम के साथ कनेक्ट हुए तो क्या इसके बेस पे कंक्लूजन क्या निकलेगा? आप कहेंगे सर सम सी आर बी ये कंफर्म है, और अगर ये कंफर्म है तो क्या इसके बीच में आइदर ऑफ का केस बना? नहीं बना। क्यों? क्योंकि आइदर ऑफ केस तभी बनता है जब सेम ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंक्लूजन एक बार पॉजिटिव हो और एक बार नेगेटिव हो, और दोनों ही दोनों क्या होने चाहिए? कंफर्म नहीं होने चाहिए। ओनली इन दैट केस आइदर और फॉलोज। बट राइट नाउ हमें यहां पे अपना क्या ऑप्शन देना पड़ेगा? ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, ना कि आइदर और। आई होप ये भी आपको टाइप सारा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने कंफर्म केसेस के टोटल मिला के 4 टाइप्स देखे, जिसमें हम लोगों ने टाइप नंबर 1 में सारे स्टेटमेंट सारे कंक्लूजन को पॉजिटिव देखा, टाइप नंबर 2 में स्टेटमेंट पॉजिटिव बट कंक्लूजन में कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव देखा, टाइप नंबर 3 में हमने स्टेटमेंट और कंक्लूजन दोनों को पॉजिटिव भी देखा और नेगेटिव भी देखा, टाइप नंबर 4 में हमने आइदर और का केस डिस्कस किया। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में पॉसिबिलिटी के केसेस को सॉल्व करेंगे, जिसमें सारे के सारे कंक्लूजन आपके पॉसिबिलिटी के साथ दिए जाते हैं। पॉसिबिलिटी इन द सेंस टाइप नंबर 1 के सबसे शुरुआत में आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि कोई भी कंक्लूजन पॉसिबिलिटी का तब माना जाता है जब उस कंक्लूजन के बीच में आपको मे, कैन, पॉसिबिलिटी ऐसे कोई वर्ड मिल जाए। ठीक है, तो आई होप यहां तक सारा आपको क्लियर होगा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं पॉसिबिलिटी केसेस के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।